सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। श्री काशी विश्वनाथ जी का स्पर्श दर्शन के नाम पर ठगी करने वाले 25 दलाल गिरफ्तार। नमो घाट पर निजी सुरक्षा गार्डों व पैट्रोल के बीच हुआ विवाद। मारपीट में किशोर राजेंद्र की हुई मौत, 4 गिरफ्तार। भाजपा जनप्रतिनिधियों ने अजय राय को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने की कही बात, प्रशासन से उठाई जांच की मांग। और पीएम मोदी पर गलत बयानी विवाद में अजय राय का पक्ष रखते हुए पत्नी रीना राय ने एआई वीडियो से बदनाम करने का लगाया आरोप। और अब समाचार विस्तार से। आध्यात्मिक नगरी वाराणसी को नई वैश्विक पहचान देने और प्रवासी भारतीयों को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के उद्देश्य से श्री साईं बाबा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने विशेष आवासीय योजना की घोषणा की। आध्यात्मिक नगरी वाराणसी को नई वैश्विक पहचान देने और प्रवासी भारतीयों एनआरआई को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के उद्देश्य से श्री साईं बाबा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने विशेष आवासीय योजना की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि यह पहल केवल जमीन, प्लॉट और मकान बेचने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और विरासत से जोड़ने का माध्यम बनेगी। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वाराणसी भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और सभ्यता का प्रतीक है। ऐसे में विदेशों में रह रहे भारतीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए विशेष परियोजनाएं तैयार की गई हैं, जिससे वे अपनी मातृभूमि और सांस्कृतिक पहचान से जुड़कर रह सकें। कंपनी के अनुसार वाराणसी और लखनऊ की परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों को विशेश छूट और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सुरक्षित वातावरण, कानूनी संरक्षण और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का भी दावा किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ संयुक्त प्रयास और एमओयू प्रक्रिया पर भी काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रामगोपाल सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कंपनी ने प्रवासी भारतीयों, उद्योगपतियों और निवेशकों से अपील किया है कि वे वाराणसी की विकास यात्रा और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के इस अभियान में सहभागी बने। एक ऐसी जगह है कि कोई भी इन्वेस्टर आएगा, बाहर से इन्वेस्ट करेगा तो उसको रिटर्न 110% मिलना ही मिलना है। और दूसरा ये है कि काशी के आज के तारीख में तो पूरा यूपी ही सुरक्षित है, तो हम लोग शुरुआत काशी से किए हैं। तो आप लोगों के आशीर्वाद से कहीं और भी साल 2 साल बाद चालू करेंगे। हाँ, बाकी शुरुआत हमको काशी से ही करना है। हाँ, काशी खास बात करें जी, तमाम रियल इस्टेट ग्रुप हैं यहाँ, बड़े ग्रुप। जी जी, आपने एसएसबी के साथ ही क्यों ये एमओयू किया? देखिए, बड़े ग्रुप हैं, छोटे ग्रुप हैं, सब लोग अपने मेहनत कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। एक होता है विश्वास। तो हमने गोपाल भाई से मिला तो हमारा इनके ऊपर विश्वास जगा और मैंने सोचा कि इनके साथ मिलजुल के काम करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छे होंगे और हमारे टीम के लिए भी अच्छे होंगे। और दूसरी बात है कि काम होना ना होना अलग बात है, बाकी एक विश्वास जहाँ होता है वहाँ काम करना चाहिए। तो एसएसबी ग्रुप पे हमें विश्वास है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने वाले 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने वाले दलालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को चलाए गए विशेष अभियान में चौक थाना क्षेत्र से 22 और दशाश्वमेध थाना क्षेत्र से 3 आरोपियों को पकड़ा गया। दशाश्वमेध सर्किल के एसीपी डॉक्टर अतुल रंजन त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर परिसर में स्पर्श दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं को गुमराह कर पैसे वसूलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने विशेष रणनीति बनाकर कार्रवाई की। भोर में नए पुलिस रंगरूटों, जिनमें महिला सिपाही थी भी शामिल थे, को श्रद्धालु बनाकर मंदिर गेट नंबर 4 पर तैनात किया गया। इसी दौरान कुछ दलाल उन्हें सुगम और स्पर्श दर्शन कराने का झांसा देकर पैसे मांगने लगे। संकेत मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर सभी आरोपितों को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार मंदिर में प्रतिदिन सुबह 4 से 5 बजे तथा शाम 4 से 5 बजे तक निःशुल्क स्पर्श दर्शन की व्यवस्था है, लेकिन कुछ दलाल इसका फायदा उठाकर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ठगते थे। एसीपी ने बताया कि इससे पहले भी इस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई की जा चुकी है। श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए मंदिर क्षेत्र, नंदी चौक और मैदागिन तक दलालों से सावधान रहने संबंधी बोर्ड लगाए गए हैं। बोर्ड पर जारी हेल्पलाइन नंबरों पर मिली सूचनाओं के आधार पर भी पुलिस को कार्रवाई में मदद मिली। पुलिस के मुताबिक इससे पहले चौक और दशाश्वमेध थाने की पुलिस 48 दलालों को गिरफ्तार कर चुकी है। ताजा कार्रवाई के बाद अब तक कुल 73 अवैध दलालों को जेल भेजा जा चुका है। 4 से 5 के बीच में मेरे द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसमें जो श्रद्धालुओं से जैसे शिकायतें प्राप्त हुई थी कि श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर कुछ दुर्व्यवहार या पैसे की मांग की जाती है। इस क्रम में आज थाना चौक और दशाश्वमेध के द्वारा अभियान चलाया गया।
विशेषता ये रही कि इस चौक में जो अभियान चलाया गया, इसमें जो हमारे जितने नए रिक्रूट कांस्टेबल आए हैं, महिला और पुरुष, इनको सिविल ड्रेस में दर्शनार्थियों के रूप में डिप्लॉय किया गया। और इस अभियान के परिणाम स्वरूप थाना चौक में 22 और दशासमेत में 3 ऐसे व्यक्ति पुलिस हिरासत में लिए गए, जिनके द्वारा जो है दर्शन के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई? टोटल 25 लोग हैं, 3 दशासमेत से और 22 चौक। क्या कुछ बरामद नहीं हुआ? क्या पैसा नहीं, बरामद नहीं, क्योंकि हम ही जो हमारा ही पुलिस स्टाफ था, जो रिक्रूट कांस्टेबल थे, वही दर्शनार्थियों के रूप में घूम रहे थे। तो जैसे ही उनके द्वारा इस तरह की मांग की गई या दुर्व्यवहार किया गया तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री को कहे गए अपशब्दों को लेकर भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने प्रेस वार्ता कर उनकी घोर निंदा की। रविवार को महानगर कार्यालय गुलाब बाग पर महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी के नेतृत्व में वाराणसी जिले और महानगर के सभी जनप्रतिनिधियों की प्रेस वार्ता हुई। प्रेस को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गद्दार कहा, उसकी मैं घोर निंदा और बरसों करता हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा में शब्दों का प्रयोग किया, उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। राजनीति में आने के पहले यह अपराधी थे और आज भी अपराधी हैं। राजनीति में एक मर्यादा होती है जिसका आपराधिक व्यक्तित्व के लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। उनके खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में आपराधिक मुकदमे कायम है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट 147, 148, 307 जैसे मुकदमे हैं। प्रशासन से मांग है कि इसकी कठोर जांच की जाए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इनकी विचारधारा और संस्कार अपराध में लिप्त रहने वाले हैं। इनके खिलाफ बनास के अलावा अगल बगल के जिलों एवं अन्य प्रदेशों में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। राजनीति में यह सिर्फ पुलिस प्रशासन से अपने को सुरक्षित रखने के लिए है। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में जो मुकदमे दर्ज हैं, इनमें प्रमुख 178, 188, 269, 270, 143, 145, 28, 3 और 341 है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ शब्दों का प्रयोग करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और समाज को इनका बहिष्कार करना चाहिए। इनके खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में 38 मुकदमे कायम हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़े बनास की जनता ने इनको पूरी तरह नकार दिया। इसके अलावा 4 बार लगातार विधानसभा का चुनाव हारे, फिर भी जनता की भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं और प्रधानमंत्री जैसे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्व में भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। पूरे विश्व के 32 देश ने इनको अपने यहाँ के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किए हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ और मर्यादित भाषा का प्रयोग करना जघन्य अपराध की श्रेणी में है। संगठनों ने यह अपराधिक संगठनों का संचालन करते हैं। अभी हाल ही में कोलकाता में यह हत्याकांड में उनके मोहल्ले से एक लड़के का नाम आ रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उनके खिलाफ विभिन्न थानों में 500, 501, 502, 505, 191 और 326 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। प्रेस को संबोधित करते हुए वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं जो बनारस की जनता के दिलों में बसते हैं। बनारस में जिन्होंने चारों तरफ विकास का कीर्तिमान स्थापित किया, अकेले बनारस में प्रधानमंत्री कार्यकाल में यह कार्य हुआ है। वह कई छोटे राज्यों के बजट के बराबर है। प्रधानमंत्री और बनारस सांसद के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करना बनारस की पूरी जनता के खिलाफ अपशब्द बोलना है। इसके लिए बनारस की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। प्रेस को आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, शहर दक्षिण के विधायक नीलकंठ तिवारी, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह व कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। निश्चित तौर पर अजय राय जी के खिलाफ तो जो आप देख रहे हैं कि 38 मुकदमा है, गैंगस्टर से लेके तमाम मुकदमे हैं। उस मुकदमे का जांच करा कर इनके खिलाफ कार्रवाई हो। वो तो मैं पूछा था भाई, ये तो प्रधानमंत्री दयालु प्रवृत्ति के हैं। सोनिया गांधी इस बार एक बार बनारस में आ रही थी, बीच में उनका गाड़ी का थोड़ा बहुत कुछ हो गया, पैर में मोच आ गया था, कहीं उतरी थी। उस समय भी प्रधानमंत्री ने तुरंत उनका, सोनिया गांधी बीमार से तुरंत उन्होंने पूछा, अजय राय बीमार थी, उनका हाल चाल पूछा और उनको जल्दी ठीक होने की कामना किया। उसके बाद भी देखिए इन सबों का नकारापन, मनुष्यता तो है ही नहीं। जो अपराधी होता है उसके अंदर मनुष्यता नहीं है, वो सीधे गोली मारता है। तो ऐसे आदमी को हम लोग क्या कहें, वो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध किया है उन्होंने।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की पत्नी रीना राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री पर किए गए अमर्यादित टिप्पणी मामले में वायरल वीडियो को एआई तकनीक से एडिटेड किया गया बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में राजनीति घमासान तेज हो गया है। एक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं अब इस मामले में अजय राय का पक्ष भी सामने आया है। अजय राय की पत्नी रीना राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने दावा किया कि वीडियो एआई तकनीक की मदद से तैयार किया गया और उसे गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। रीना राय ने कहा कि महोबा की एक बच्ची के मुद्दे को लेकर अजय राय ने आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद राजनीतिक द्वेष के तहत उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई। उन्होंने इसे पूरी तरह राजनीतिक करार देते हुए बताया कि सच सामने आएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर आक्रोश बना हुआ है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। महोबा की बच्ची को न्याय मिले और हमारे अध्यक्ष जो है अजय राय जी हमारे पति जो हैं, उन्होंने इसका आवाज उठाने गया था, गए थे और उनको न्याय दिलाने की बात हुई थी। तो उनके पास झूठी मूठी उनके पास मुकदमे ला दिए जा रहे हैं और उनके पर गलत कार्रवाई किया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या आपको लगता है बात निकल के आई थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने कहा ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला। एआई जनरेटेड वीडियो चल रहा है उनका, उनको बदनाम करने के लिए। जो पुलिस का अधिकारी है उनकी बात बोला गया था, प्रधानमंत्री बोला गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई वीडियो नहीं हुई थी, कोई वार्ता नहीं हुई थी। सर पे चुनाव है, 2027 का चुनाव है, बस उसके माध्यम से मतलब चुनाव राजनीति का उसकी वजह से उनको बदनाम किया जा रहा है। ये जो वीडियो आया है क्या आप इसकी जांच कराने की मांग करेंगे? हाँ, एकदम कराइए। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. Varanasi Live, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमो घाट पर रविवार की भोर में निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यटकों के बीच विवाद के बाद हुए हिंसक झड़प में 17 वर्षीय किशोर राजेंद्र की मृत्यु हो जाने से अफरा तफरी मच गई। शहर के चर्चित नमो घाट पर रविवार भोर में निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यटकों के बीच हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मारपीट में सोनभद्र निवासी 17 वर्षीय किशोर राजेंद्र उर्फ चिंटू की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने 4 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सोनभद्र से आए पर्यटकों का समूह सुबह गंगा दर्शन के लिए नमो घाट पहुंचा था। आरोप है कि प्रवेश द्वार पर तैनात गार्डों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई और विवाद बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गार्डों ने अपने अन्य साथियों और बाउंसरों को बुला लिया, जिसके बाद पर्यटकों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। आरोप है कि युवकों को घाट परिसर में दौड़ा कर पीटा गया। हमले में गंभीर रूप से घायल राजेंद्र उर्फ चिंटू को कबीरचौरा मंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज जारी है। सूचना पर आदमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। इंस्पेक्टर विमल मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। नमो घाट पर आज रात 3 बजे कुछ लड़के घूमने के लिए आए थे, तो 5 लड़के थे। तो जब वो जाने लगे तो वहाँ पर गेट नंबर 2 बैरिकेडिंग है, जहाँ पर स्लोप है, वहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उनसे विवाद हुआ। उनसे विवाद में मारपीट की घटना के बाद जो एक व्यक्ति है चिंटू जायसवाल, उसके चोट आई और वहीं पर गिर पड़ा। तो जब उसके बाद पुलिस द्वारा उसे ले जाया गया
मेडिकल के लिए, तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसमें घोषित कर दिया। तो घटना में जो भी लोग सम्मिलित हैं, जो गार्ड थे, उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद जो है परिजनों से तहरीर लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कबीर चौराहा स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय में बनने वाले MNCU भवन का विधायक नीलकंठ तिवारी ने रविवार को शिलान्यास किया। कबीर चौराहा स्थित राजकीय जिला महिला चिकित्सालय में बनने वाले MNCU भवन का शिलान्यास शहर दक्षिणी विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने रविवार को किया। इस अवसर पर शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में ये MNCU मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 2.55 करोड़ की लागत से बनने वाले इस आधुनिक MNCU भवन में 24 बेड मां के लिए व 24 बेड उनके बच्चों के लिए होंगे। इसके निर्माण के बाद गरीब महिलाओं को तथा नवजात शिशुओं को प्रसव के बाद जरूरत पड़ने वाले आधुनिक चिकित्सकीय सेवा का लाभ मिलेगा। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि जिले के लिए विशेषकर दक्षिणी विधानसभा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे बच्चे जो समय से पूर्व प्री मेच्योर पैदा होते हैं उन्हें उपचार के लिए मां से दूर भेज दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कमजोर बच्चे मां के संपर्क में रहेंगे। उन्होंने बताया कि समय से पहले व बीमार नवजात बच्चों के बेहतर उपचार के लिए यह यूनिट अत्याधुनिक उपकरणों एवं प्रशिक्षित स्टाफ से लैस होगी। न्यूनतम इन्वेसिव वेंटिलेशन, फोटोथेरेपी, वार्मर, इंक्यूबेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव, महामंत्री जगदीश त्रिपाठी, इंजीनियर अशोक यादव, साधना वेदांती, राजीव सिंह डब्बू, बबलू सेठ, तारकेश्वर गुप्ता, संजय केशरी, संतोष सोलापुरकर, श्रवण गुप्ता, इंद्रेश सिंह, कनकलता मिश्र, अंकुर मेहरोत्रा, मनोज यादव, किशोर सेठ, विवेक जायसवाल, अनंत राज गुप्ता, संजय विशंभरी, अमरेश गुप्ता, मनीष गुप्ता सहित चिकित्सालय के डॉक्टर व स्टाफ आदि उपस्थित रहे। जो प्राकृतिक है, तो माना गया है कि मां के स्पर्श से ही बच्चे के रोगों का इलाज होना, केवल स्पर्श मात्र। और ये विदेशों में बहुत पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंगारू पद्धति से, कंगारू पद्धति आप देखे होंगे, कंगारू अपने बच्चे को पेट से काटे हुए रखता है, वो पद्धति को लेकर के एक विकास करने की योजना पर शोध हुआ और उसको सफलता मिली। मां की स्पर्श मात्र से बच्चे के बहुत से रोग दूर हो जाते। काशी शंकर मठ हनुमान घाट में RJ शंकर आई हॉस्पिटल द्वारा रविवार को निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। समाज सेवा एवं जन कल्याण की भावना को आगे बढ़ाते हुए काशी शंकर मठ हनुमान घाट से RJ शंकर आई हॉस्पिटल द्वारा रविवार 24 मई को निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 110 मरीजों की आंखों की जांच की गई तथा नेत्र संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक परामर्श भी प्रदान किया गया। मौके पर कांची शंकर मठ के प्रबंधक मणि सुब्रमण्यम व प्रख्यात वैदिक विद्वान के वेंकटरमण घनपाटी ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, मोबाइल एवं कंप्यूटर के अत्यधिक उपयोग तथा अनियमित दिनचर्या के कारण लोगों में नेत्र रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर बुजुर्गों एवं जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में आधुनिक उपकरणों की सहायता से आंखों की जांच की जाएगी तथा जरूरतमंद मरीजों को आगे के उपचार के लिए उचित मार्गदर्शन भी दिया गया। प्रबंधक मणि सुब्रमण्यम ने लोगों से अधिक संख्या में शिविर का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ आंखें स्वस्थ जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि समाज सेवा ही सनातन संस्कृति की वास्तविक पहचान है और कांची शंकर मठ सदैव जन कल्याण के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने वाराणसी एवं आसपास के लोगों से समय पर पहुंचकर शिविर में भाग लेने और अपने परिचितों को भी जानकारी देने का अनुरोध किया। RJ शंकर हॉस्पिटल के अमन त्रिपाठी, नेहा जी, मनीषा, प्रिया उपस्थित रहे। तो पुरुषोत्तम मास जो नारायण का विशेष सेवा बोला गया है, मानव सेवा माधव सेवा ऐसा बोला गया है। इसके निमित्त ही आज कांची मठ के इस प्रांगण में जितने भी नेत्र से संबंधित लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर अपना प्रशिक्षण करा रहे हैं। उससे संबंधित जो भी वहाँ से डॉक्टर लोग आए हुए हैं उसके निमित्त जो भी उनके सुविधा अनुसार उसके निमित्त दवाई हो चाहे शीशा हो ये सब उपलब्ध करा रहे हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार अमृत सरकार एवं मानसी चक्रवर्ती का कथक एवं ओडिसी की जुगलबंदी हुई। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे युवा कलाकार अमृत सरकार एवं मानसी चक्रवर्ती सरकार ने
एकल एवं कथक ओडिसी की जुगलबंदी की, जिसमें पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित रूपक ताल में शिव और सखी का रूप, तत्पश्चात शिव स्तुति के साथ शिव वंदना एवं जय महेश की मनमोहक प्रस्तुति की गई। कलाकारों ने पद लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार को झनकृत कर दर्शकों के मन को मोह लिया। कलाकारों को प्रमाण पत्र सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी पायल मजुमदार मलिक का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। शनिवार को जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में कोलकाता से पधारी पायल मजुमदार मलिक का कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम शिव स्तुति से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य धमार ताल में प्रस्तुत किया और अंत में ठुमरी, जिसके बोल थे बाजे रे बंशी सुहाए, प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं को आनंदित कर दिया। श्रोताओं ने खूब झूम झूम कर तालियां बजाई। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप कुमार मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।